आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति एवं समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में बताएंगे। तो सबसे पहले समाजशास्त्र विज्ञान के बारे में बताएंगे। तो लैंडिस ने कहा है कि विज्ञान विज्ञानी होता है, चाहे वो भौतिक विज्ञान में हो या फिर समाजशास्त्र में हो। और अनेक विद्वानों में यह मतभेद भी रहा है कि समाजशास्त्र विज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि इसकी कोई प्रयोगशाला नहीं होती है, न ही यह भविष्यवाणी कर सकता है। लेकिन अगस्ट कॉम्टे जो थे, उन्होंने समाजशास्त्र को हमेशा विज्ञान माना और विज्ञानों की रानी से इसको संबोधित किया। इसी प्रकार से दुर्खिम, वेबर, परेटो ने समाजशास्त्र को एक प्रतिष्ठित विज्ञान बनाने के लिए प्रयास किया। अब बात कर लेते हैं विज्ञान का क्या है। ठीक है, तो स्टुअर्ट चेंज ने बोला है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। उसी प्रकार से कार्ल पियर्सन साहब ने बोला है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि विषय वस्तु में। इस प्रकार से विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए व्यवस्थित ज्ञान से है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समाजशास्त्र विज्ञान क्यों और प्रकृति, ये दोनों एक ही है, समझ लीजिए। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग समाजशास्त्र विज्ञान है, क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। यह निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण के आधार पर किसी भी घटना का अध्ययन करता है। ठीक है, अवलोकन, अवलोकन का प्रयोग करता है। अवलोकन में आंखों का प्रयोग किया जाता है। तो अवलोकन क्या होता है? सहभागी और असहभागी। सहभागी अवलोकन में क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से घटना की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, हम वाच कर रहे होते हैं। और असहभागी अवलोकन में क्या होता है? हम घटना के बारे में, व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वालों को यह पता नहीं चल पाता है कि हम उसकी जासूसी कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है वर्गीकरण। अब समान विशेषताओं वाले तथ्यों को एक वर्ग में उसको क्या करते हैं? वर्गीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सत्यापन आता है। देखिए, अवलोकन के द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा के लिए उसका क्या किया जाता है? सत्यापन किया जाता है। ठीक है, क्या है का वर्णन, समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है, क्या होना चाहिए का नहीं। फिर आता है कार्यकरण संबंधों की विवेचना। समाजशास्त्र जो है कार्यकरण संबंधों की विवेचना करता है, यानी हमारे समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो कोई जादुई चमत्कार से घटित नहीं होती हैं, बल्कि उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। ठीक है, सिद्धांतों की स्थापना की जाती है निष्कर्षों के आधार पर। अब सिद्धांतों की स्थापना की जाएगी, ठीक है, निष्कर्ष के आधार पर। नियम भी बनाए जाते हैं, नियमों की जांच पड़ताल भी होती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव। तो जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत होते हैं उनकी पुनर्परीक्षा संभव होती है। ये सब बातें आप देख रहे हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं? इसको विज्ञान बनाते हैं। फिर आता है क्या है के आधार पर क्या होगा की भविष्यवाणी। तो समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है और क्या है के आधार पर भविष्य में क्या होगा उसकी भविष्यवाणी करता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं समझाऊंगी, जैसे कन्या भ्रूण हत्या जो हो रहा है हमारे समाज में, तो यदि ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले समाज में इसका परिणाम क्या होगा? हमारे समाज में कन्याएं विलुप्त हो जाएंगी, या फिर हमारे समाज में क्या होगा? हमारे समाज का नैतिक खनन होगा, है ना। हमारा समाज बद से बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। तो क्या है के आधार पर क्या होगा की भविष्यवाणी करता है। जाहिर है समझ में आ गया होगा। फिर आता है समाज सार्वभौमिक होते हैं। देखिए, ये जितने भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। यदि परिस्थिति समान रही ना तो सभी कालों और समाजों में यह खरे उतरते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में? अब मान लीजिए प्रश्न करता है कि समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है, बताइए। तो समाजशास्त्र विज्ञान इसलिए है क्योंकि यह निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण के आधार पर क्या करता है? घटनाओं की जांच पड़ताल करता है, कार्यकारण संबंधों पर विश्वास रखता है ना, क्या है का अध्ययन करता है। ये जितनी भी बातें हैं, सारी बातें मिलकर के समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाती है।